नवजात की मौत पर परिजनों ने किया जमकर हंगामा। स्टाफ नर्स द्वारा प्रसव के लिए मांगा गया था 10,000 रुपए। प्रार्थना पत्र देने के बाद भी नहीं हुई कोई कार्रवाई। पैर की हड्डी टूट जाने से नवजात शिशु की हुई थी मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं अयोध्या की आवाज। खबर अयोध्या से है, जहां अयोध्या के एक निजी अस्पताल में इलाज के बाद एक नवजात की मौत हो गई। नाराज परिजनों ने जमकर हंगामा किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बच्चे को शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पीड़ित पति राम पुकार यादव ने बताया कि प्रसव के लिए पत्नी को सीएससी मसौदा में भर्ती कराया गया था। लापरवाही से प्रसव कराया गया, जिससे उसके बच्चे की जांघ की हड्डी टूट गई। बाद में बच्चे को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। अब सुलह के लिए दबाव डाला जा रहा है। सीओ सिटी के अनुसार पीड़ित राम पुकारे यादव द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया है। सीएससी मसौदा में उनके बच्चों का प्रसव कराया गया था। प्रसव लापरवाही से कराया गया, जिसके कारण बच्चे की मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद विधि कार्यवाही की जाएगी। आपको बताते चले कि यह वही मसौदा सीएससी अस्पताल है जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोद लिया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सूबे की मुखिया मुख्यमंत्री द्वारा सीएससी मसौदा को गोद लिया गया था। जब इसकी स्थिति ये है तो अन्य सीएससी अस्पतालों की स्थिति क्या होगी, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल क्या पीड़ित राम पुकार यादव को न्याय मिल पाएगा या नहीं, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। देखें पीड़ित राम पुकार यादव ने अपने दुखों को साझा करते हुए क्या कुछ कहा। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये हमारा नाम राम पुकार यादव है, कौशलपुर के रहने वाले हैं। हमारी वाइफ के ट्रेन हुआ था 3 तारीख को, तो हम सीएससी मसौदा ब्लॉक पे लेकर गए थे अपनी वाइफ को। तो वाइफ हमारी थी ससुराल, तो वहाँ से लेकर वहाँ सीधे चले गए पूरी रिपोर्ट के साथ। तो वहाँ पे 9:30 बजे पहुँच गए थे। वहाँ पे कोई स्टाफ नहीं था। 9:30 साढ़े 10 बजे के बाद वहाँ पे अंकिता राय नाम का, मतलब एक स्टाफ नाम की एक औरत थी, वो आई, पूछी भैया क्या दिक्कत। मैंने कहा पेन हो रहा है सिस्टर, तो कहीं के अंदर लेके आए। अंदर लेकर गए तो हमसे रिपोर्ट मांगी, रिपोर्ट दिया। तो रिपोर्ट उन्होंने देखा, तो रिपोर्ट में बताया, वो भी बताई, हम भी बताया कहीं इसमें बच्चा उल्टा है अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में, कहीं उससे दिक्कत नहीं ना, वो हमारी जिम्मेदारी है। नॉर्मल कैसे करना वो हमारी जिम्मेदारी। तो हमको कोई दिक्कत तो नहीं होगी सिस्टर, जैसे वाइफ हमारी बहुत कमज़ोर थी, तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं ना। तो उनके सहयोगी एक और थे आकांक्षा सिंह, तो वो भी, उनसे भी समझी, वो भी कहीं कोई दिक्कत नहीं, आप बाहर जाइए, आप चाय लेके आइए। और भी जैसा होगा बताएगा, फिर हमसे चाय 2 बार चाय मंगाएगा, उसके बाद पानी मंगाएगा। पानी मंगाने के बाद जब हम आए तो 12:30 बजे हमसे दोबारा जब बुलवाए, तो वहाँ पर हमारा बच्चा हो चुका था। तो जिसमें उन्होंने बच्चा जब पैदा हुआ था, काफ़ी दर्द से चिल्ला रहा था, उसकी पैर की हड्डी टूट गई थी। तो दर्द से चिल्ला, तो उन्होंने हमसे बताया कि भैया गर्दन फंसने की वजह से काफ़ी समय से हमने गंदा पानी पी लिया है, आप इसको ले जाइए, कहीं भर्ती करा दिए प्राइवेट हॉस्पिटल में। एक दिन भर्ती करेंगे, दूसरे दिन छोड़ देंगे। वहाँ पे हम जब भर्ती किए, वो हमें पता बताई क्या कहते हैं, ब्रह्म बाबा के पास है, उदय डायग्नोस्टिक। उन्होंने कहा वहाँ ले जाइए, वहाँ ना ले जा करके डॉक्टर रविकांत के यहाँ भर्ती कराए। उनके यहाँ भर्ती कराए तो डॉक्टर साहब ऑक्सीजन में रखे। उसके बाद कहे कि भैया आज तो कुछ नहीं होगा, कल ही हो पाएगा। तो दूसरे दिन बच्चे के पैर का एक्सरा कराए, तो जिसमें पैर की हड्डी अलग पूरी टूट के अलग हो चुकी थी, उसमें दिखी। तो वहाँ पे प्लास्टर वो चलवाया, लेकिन प्लास्टर के बाद बच्चे की स्थिति चोट थी, इंजरी की वजह से दिन ब दिन उनकी सेहत गिरती जाती थी। तो डॉक्टर साहब हालत गंभीर देखे, उसके बाद उन्होंने लखनऊ रेफर कर दिया। उसके बाद हम लेके आए, फिर उसके बाद यहाँ पे हम भर्ती कराए। लखनऊ से आने के बाद 22 तारीख को डिस्चार्ज हो। फिर हमने अधीक्षक को और सेमस के खिलाफ कार्रवाई एप्लीकेशन दिया था, लेकिन वहाँ से कोई हमारी कार्रवाई नहीं हुई। फिर उसके बाद 25 तारीख को हम थाना पूरा कलंदर पे भी गए, वहाँ से भी हमारी कोई FIR दे देगी, लेकिन FIR पे हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। उसके बाद हम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को आज संज्ञान में कल दे दिए थे, और डीएम साहब को सबको संज्ञान में मामला दे दिया गया है। बच्चे को आज लेके आए थे, कल लेके आए थे हम डॉक्टर केन कौशल के यहाँ। तो जहाँ दर्द की वजह से बच्चे के पेन दर्द इंजरी की वजह से हमारा बच्चा नहीं ख़त्म हो गया आज। आकांक्षा सिंह अंकिता राय के खिलाफ सीएससी मसौदा, जी मसौदा ब्लॉक जी। उसके बाद हमसे 10,000 की दलाली की, हमसे पैसा भी मांगा गया। जब कि बच्चा आपका सीरियस है भैया, इतना पैसा दीजिए, नॉर्मल कराएं ये वो। तो हमने कहा पैसा तो नहीं लगता, कहीं पैसा तो देना पड़ेगा, यहाँ पैसा देना पड़ता है, और हम ही नहीं है, सबको देना पड़ता है। तो उसके बाद हमारे पास 7,000 रुपये था। उन्होंने हमारी जेब से जब हम निकाल के उनको गिनने लगे तो पैसा ले ली, तो हमसे कहीं 3,000 रुपये लाइए, तब बच्चा दे रहे। तो बच्चा रो रहा था, जब दर्द की वजह जब देखिए मामला गंभीर होता जा रहा, तो उन्होंने कहा अच्छा आप बच्चा ले जाके भर्ती कराइए कहीं, उसके बाद और सब देखा जाएगा। उसके बाद हम बच्चा भर्ती कराते, वो बार मुझे फ़ोन से बार पैसे की मांग की जा रही थी। उसके बाद हमने कहा पहले बच्चा भर्ती कराए कि पहले पैसा पहुँचा दे। अंकिता राय के द्वारा, वहाँ स्टाफ नर्स है ये जी। उनसे कई बार हमारे फ़ोन पूरी फ़ोन रिकॉर्डिंग हमारे पास है उनकी बात। हमसे कहा कि 1,000 रुपये दवा का खर्चा लिए थे,
और अब 10,000 की मतलब डिमांड की गई, तो टोटल में हमसे कहा गया था 1,000 दवा का खर्चा। उसके बाद और मतलब जो वहाँ पे वो हैं, मतलब वो थी अंकिता राय, आकांक्षा सिंह, दोनों बताएंगे मतलब कि इनका पैसा। उसके बाद अधीक्षक को जो जाना था अपना 3,000 लास्ट वही 3,000 के लिए मामला, मतलब इन्होंने लोग इतना गलत तरीके से बच्चे के प्रसव कराए, इसलिए मतलब इतना क्रूरता के हिसाब से, जैसे कि उसकी पैर की हड्डी टूटी और बच्चा हमारा काफ़ी देर फंसने की वजह से लेंस में दिक्कत, काफ़ी देर इलाज, लेकिन बच्चे का भी कोई तो वो नहीं हुआ हमारे। गोवा पलिया है, पूरा कलंदर थाना के अंतर्गत आता है। तो हमारी वाइफ वहीं पे थी, हम वहाँ से उनको लेकर के आए, तो बगल में वही पास में पड़ता था। पहले वहाँ हमने कहा दिखा दे, वहाँ से दिखाते हुए, जैसे अगर उनके हाथ में नहीं था तो उनको बताना चाहिए था। पहली बात तो बेड़ा बच्चा वहाँ पे पैदा नहीं किया जाए, लेकिन जिसको बताइए सीएससी मसौदा मुख्यमंत्री द्वारा गोद भी लिया गया है, वहाँ भी इस तरह की हरकत की जा रही है। अब ना बच्चा नॉर्मल की थी।